पिता पर मुखबिरी का आरोप लगा। महिला ने साथियों के साथ मिलकर गर्भवती बेटी को मारी गोली, हुई मौत। पति के जेल में बंद होने से बौखलाई पत्नी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बबरगंज थाना क्षेत्र के मुगलपुरा मोहल्ले के निवासी मोहम्मद आरिफ के घर पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उनकी 25 वर्षीय गर्भवती बेटी को गोली लग गई। उसे इलाज के लिए आनन फानन में मायागंज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना सोमवार को लगभग 10 बजे दिन की बताई जा रही है। घटना में शामिल आरोपी महिला जेबा मृत लड़की काजल के पिता मोहम्मद आरिफ की पड़ोसी है। जेबा को शक था कि आरिफ ने ही उसके पति इम्तियाज की मुखबिरी कर उसे जेल में डलवाया है। मोहम्मद आरिफ जेडीयू के नगर महासचिव हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जेबा इंतजार और रहमत अली ने आज सुबह बबन बाबा उर्फ शहनवाज खान के कहने पर उनके घर पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें उनकी गर्भवती बेटी काजल को गोली लगी, जिससे हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। काजल के हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हत्या में शामिल सभी अपराधी फरार बताए जा रहे हैं। उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सर 2 दिन पहले मेरे बेटा को शुक्रवार के दिन बादशाह और ये लोग रोक के रखा हुआ था करीब। बादशाह कौन? और इंतजार और ये रहमत कुरैशी। तो सर ये लोग रोक के रखा हुआ था, तो हम जब खोजने लगे तो उसके बाद गए ढूंढने के लिए, तो मिला, आ गया मेरा बच्चा घर पे। तो पूछे तो बोला ऐसे पापा रोक के रखे हुआ था, बोला था तेरे को गोली मार देंगे तेरे पूरे परिवार को। बढ़ती महंगाई के विरोध में राजद के बैलगाड़ी मार्च में महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। राजद के कार्यकर्ताओं ने आज नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी के नेतृत्व में कमर तोड़ महंगाई के विरोध में बैलगाड़ी मार्च निकाला। मार्च के दौरान पेट्रोल डीजल के साथ ही खाद्य तेलों के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। इस मार्च में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जुलूस स्टेशन चौक से शुरू होकर समरहरणालय पर जाकर खत्म हुआ। रैली जो निकाले इसका मुद्दा क्या है? महंगाई कम करना, पेट्रोल डीजल और बहुत सारी चीज़ों का दाम बढ़ गया है, वो कम करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना। विभूति दास की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के लिए जिम्मेवार पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। स्कॉर्पियो की चोरी के मामले में नवगछिया के झंडापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए विभूति दास की 27 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। आज उनकी मौत के लिए जिम्मेवार पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने, पीड़ित परिवार वालों को मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर फूले अंबेडकर युवा मंच द्वारा नवगछिया इकाई द्वारा अनुमंडल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इसमें बिहार फूले अंबेडकर युवा मंच के संगठन प्रभारी नसीब रविदास, संयोजक राजेंद्र पासवान, मृतक विभूति दास के परिजनों के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जब हम पहुंचे वहां नवगछिया अचानक तो देखे तो मेरा भाई का डेड बॉडी धरा हुआ था। हम कुछ नहीं बोल सके। डीएसपी साहब और यहाँ से राजेंद्र कुमार पासवान जो कि यहाँ के दरोगा साहब थे, वो गए हमसे मिला कि चलिए आप डीएसपी ऑफिस। हम आए, लेकिन वहाँ 10 मिनट रहे, कुछ नहीं कोई बोला हमसे। एक आध दो जो लिखा वो कॉपी में लिखा और डेड बॉडी के जो जितना भी शरीर पे था लिखा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। निवेदन है यही है कि यदि पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में उसको रिसर्च करने के लिए दिया गया, अभी तक उस पर कोई दफा नहीं लागू किया और इस केस को दबाने का प्रयास किया। राजद द्वारा आयोजित महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर पार्टी की नवगछिया इकाई द्वारा पेट्रोल, डीजल एवं खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के विरोध में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व प्रत्याशी शैलेश कुमार के नेतृत्व में बैलगाड़ी मार्च निकाला गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नीतीश कुमार की शव यात्रा भी निकाली गई,
जिसकी शुरुआत राजद कार्यालय से हुई और अनुमंडल परिसर में जाकर समाप्त हुई। अनुमंडल कार्यालय परिसर में 100 रूपी पुतलों का हिंदू रीति के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राजद नेता शैलेश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों के लिए है, वह गरीबों की कभी सूद नहीं लेती। जिला अध्यक्ष अलख निरंजन पासवान ने कहा कि भारत द्वारा ही नेपाल को पेट्रोल की सप्लाई की जाती है। वहां पेट्रोल की कीमत 85 रुपए प्रति लीटर है, वहीं यहां 100 के पार। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज नवगछिया पुलिस जिला के अंतर्गत राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया गया, क्योंकि आपने देख रहे हैं चारों तरफ महंगाई चारों तरफ करने का काम कर रहे हैं। गंगा प्रहरी स्पेयर हेड दीपक कुमार ने स्थानीय फॉरेस्ट अधिकारी पर अभद्र व्यवहार करने का लगाया आरोप। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से कहल गांव के 60 किलोमीटर लंबी गंगा की पट्टी को बिहार सरकार द्वारा डॉल्फिन सेंचुरी घोषित किया गया है, लेकिन यहां से आए दिन डॉल्फिन के मृत पाए जाने की खबरें आती रहती हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान के गंगा प्रहरी स्पेयर हेड दीपक कुमार की सूचना पर हाल ही में गंगा के पानी में तैरते हुए मिले एक मरे डॉल्फिन का पोस्टमार्टम कराया गया। दीपक कुमार के अनुसार जब स्थानीय सर्जन के बुलाए पर वे डॉल्फिन के पोस्टमार्टम में पहुंचे तो वहां उपस्थित स्थानीय फॉरेस्ट पदाधिकारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। दीपक ने डायल 100 की तरह वन्यजीवों की भी मुश्किल परिस्थितियों में सहायता के लिए पूरे देश में एक हेल्पलाइन जारी करने संबंधित सुझाव पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा है। वन्य प्राणियों और जलीय जीवों के संरक्षण का काम दीपक कुमार पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं। दीपक जी, पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं दीपक कुमार गंगा प्रहरी स्पेयर हेड भारतीय वन्यजीव संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। हाल के दिनों में आपने पीएम को चिट्ठी लिखा था, क्या है उसका मजमून? मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था, जिस तरह से अन्य हेल्पलाइन नंबर जैसे पुलिस के लिए हमने 100 हम लोग डायल करते हैं, उसी तरह वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कोई भी कहीं नंबर नहीं है। अगर कहीं कोई वन्य जीव फंसा मिले या कोई मुश्किल अवस्था में दिखाई पड़े तो लोग जो है विभाग का नंबर ढूंढते हैं और परेशान होते हैं। तो पूरे देश में एक हेल्पलाइन नंबर जारी हो, इसके लिए मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा था और भारत सरकार के पत्र का ऐसा क्यों आपने इस तरह की बात आपके जहन में क्यों आई? मैं वन विभाग की तरफ से भागलपुर की तरफ से रेस्क्यू भी करता था। पूर्व डीएफओ थे एस सुधाकर सर, तो उनके आज्ञा से रेस्क्यू किया करता था और वन्य जीव संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, तो ऐसे भी और वन्य जीवों के प्रति दर्द है। तो कहीं कोई जीव फंसा हुआ रहे और सांपों के मैंने बड़े पैमाने पर भागलपुर में सांपों का रेस्क्यू किया। जमीनी सच्चाई क्या है? आज जो है वन विभाग में लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन नंबर रिसीव नहीं होता है या नहीं आते हैं, तो फिर उसके बाद प्रत्येक दिन मेरे पास अब वर्तमान में अभी के समय में प्रत्येक दिन 4 से 5 फ़ोन आते हैं, मगर अब मैं डीएफओ का नंबर दे दिया करता हूं और खुद से रेस्क्यू कम कर रहा हूं।